अध्याय 11 और 16 पद हम देखते हैं। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। 16 वचन, तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, 13 का 11 उर्दू में पढ़ता हूँ मैं। और देखो, एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के 22 कमज़ोरी थी, वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी न हो सकती थी। बस क्या वाजिब न था कि ये जो अब्राहम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सबके दिन इस बंध से छुड़ाई जाती। कभी कभी बीमारी जो आती, शैतान दुष्ट आत्मा, उस बीमारी की आत्मा होती है जो हमारे अंदर क्या करती है, काम करती है। उसके अंदर कौन सी बीमारी की आत्मा थी? कुबड़ी। वो 18 वर्ष से, यानी पहले अच्छी थी, बाद में कुबड़ी हो गई। जब वो आत्मा उसके अंदर गई तो उस किस्म की बीमारी उसके अंदर चली आ गई। और वही होता है, हमारे अंदर किसी तरह से कुछ बीमारी की आत्माएं हमारे अंदर क्या हो जाती है, पेवस्त हो जाती है, फंस जाती है, और उसका नतीजा वो होता है कि वो शरीर उस तरह का बीमार हो जाता है। और वो बीमारी आपको कभी भी मेडिकल के कौन से भी इंस्ट्रूमेंट में नहीं दिखाई देगी। लेकिन हमें तो लगता है हम कमज़ोर हैं, हम बीमार हैं। वो अशुद्ध आत्माएं हैं, वो शैतान की ताकत है, वो दुष्ट आत्मा की ताकत है। आत्मा कभी इसमें दिखाई नहीं देगा मशीन में, वो सिर्फ प्रभु देखता है। यीशु मसीह ने देखा ये दुष्ट आत्मा से बंधी है। कभी कभी ये बीमारियां हमारे ऊपर परमेश्वर की आज्ञा के बिना हमारे अंदर क्या हो जाती है, घुस जाती है। क्यों घुस जाती है, उसका भी कारण ये है, हम शैतान के उन बातों को अनुमति देते हैं। जब हम कुछ ऐसी बातों के अंदर फंस जाते हैं तो क्या हो जाता है, हम कमज़ोर हो जाते हैं, परमेश्वर से हम दूर चले जाते हैं, और उसी वक्त शैतान की वो आत्मा, कौन सी भी बीमारी की आत्मा हमारे अंदर क्या हो जाती है, घुस जाती है। फिर हम कहते हैं यार डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज होता है, हम ये करते वो करते वो करते वो करते, नहीं हो रहा है। अब कहाँ से आया, अब यह बीमारी कहाँ से आ गई, ऐसे कैसे आ गई? पहले तो मुझे कुछ तकलीफ नहीं थी, ये कैसे अचानक हो गया? तो हमें सोचना है कि हमने ऐसा क्या किया कि उसका नतीजा हमारे अंदर वो बीमारी की आत्मा घुस गई। क्या प्रार्थना करना छोड़ दिया? क्या वचन पढ़ना छोड़ दिया? वचन के अनुसार चलना छोड़ दिया? कलीसिया में संगति को छोड़ दिया? प्रभु भोज लेना छोड़ दिया? कारण ढूंढो, परमेश्वर को मत कोसो। परमेश्वर की कभी इच्छा नहीं होती कि हम बीमार हो जाए, लेकिन उसका सबका तीनों भी कारण है ये हमारे लिए कि हम अधर्म करते, हम कुछ चाल चलते, आज्ञा को नहीं मानते। दूसरी बात, हमारे पाप के वजह से हम अधिक परिश्रम करते हैं। और तीसरी बात, हम दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य को अनुमति देते हैं कि हमारे अंदर वो आ सकता है। हम प्रभु से ज़्यादा दुष्ट आत्मा के बारे में ही सोचते हैं, नहीं? सुबह दोपहर शाम
जितना तुम उस अशुद्ध शक्तियों के बारे में सोचोगे उतना तुम्हारे अंदर काम होगा। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर यीशु मसीह से कहते इसके अनुसार मैं चलने वाला हूं, और हमेशा दिन रात उसका मनन करते, भजन संहिता 1 पढ़ोगे तो उसके अंदर लिखा है, ज़बूर 1 पढ़ोगे तो उसके अंदर लिखा है कि एक मनुष्य कैसे जीना चाहिए। धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। धन्य यानी ब्लेसेड, आशीषित, बरकत से भरा हुआ वो इंसान है जो उसके हुक्मों पर तामील करता है, उसके अनुसार चलता है। जो नहीं चलता है, वहां पे लिखा है शरीर दुष्ट ऐसे है कि वो भूसी के समान है, वो हवा आते ही उड़ जाते हैं। हमारे अंदर ये चीजें घुसने का कारण है हम खुद। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। हमें जब कहा ये करना है तो ये करना है, अगर हमें जब कहा ये नहीं करना है तो नहीं करना है। तो हम कौन से लोग बन जाते हैं कि वहां पर फिर परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं को नियुक्त करता है, अपने जो दास है उसको नियुक्त करता है और उसके द्वारा वो संदेशा भेजता है, ये लोगों को कहे। अगर यहेजकेल की किताब को अगर देखते हैं, 2 अध्याय यहेजकेल चैप्टर 2 वर्स 1 to 10, यहेजकेल नबी की किताब इसके 2 बाब का 1 से 10 कलाम अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि हम लोग कैसे बन चुके हैं। और परमेश्वर फिर उस दास को बुलाता है उसके अनुसार चलने के लिए। देखिए, उसने मुझसे कहा, है मनुष्य के संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूँगा। जैसे उस मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समा कर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इजराइलियों के पास, यानी विश्वासियों, अभी कौन है? विश्वासी। हम आत्मिक इजराइली। कौन से इजराइली है? आत्मिक, यानी कौन? विश्वासी। अब सुनना, हम क्या है? इजराइल के पास, अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूं, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है और पुरखा, और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हुए। पहली बात, बलवा करने वाली जाति, रिबिलियन, रिबिलियस नेशन। जैसे ही वचन कहते हैं तो आजकल फैशन हो गया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अरे ये मत करो, तो क्या हुआ? क्या सवाल आता है? जब कुछ होता है ना, एक ही सवाल, तो क्या हुआ? नहीं किया तो क्या हुआ? ऐसा किया तो क्या हुआ? जब फिर से उदाहरण दूंगा, भले लोग मुझे गालियां दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये वचन है, यहां पर लिखा है इस्तिस्ना के अंदर ही, व्यवस्था विवरण के अंदर ही 22:5 में, कि कोई भी स्त्री पुरुष के वस्त्र ना पहने और कोई भी पुरुष स्त्री के वस्त्र। कमाल है नहीं? इतना कुछ बोलने के बाद भी क्या बोलेंगे मालूम है? तो क्या हुआ? और जब ये पहनने के बाद अंदर जो आत्मा घुसती है ना,
और जो तकलीफ देती है फिर मत पूछना कि तो क्या हुआ। फिर आड़े टेढ़े पड़ते हैं लोग। फिर लोगों की बुरी नजर पड़ती है, फिर बुरी नजर से देखते हैं बहन बेटियों के पास, तो अच्छा लगता है। आजकल तो फैशन निकली है, वो जेंट्स तो कभी बाल बारीक दिखते ही नहीं है, बड़े बड़े चोटी लग बांधे हुए बाल है। फैशन हो गई है छोटी। पीछे से देखो ना, समझ में नहीं आता जेंट्स है क्या लेडीज है, स्त्री है क्या पुरुष है। फिर जब सामने जाएंगे तब दाढ़ी मूछ देखने के बाद हाँ भाई ये। अब दोनों भी चल रहे हैं, इसने भी शर्ट पैंट पहनी है, इसने भी शर्ट पैंट पहनी है, इसके भी बाल बड़े हैं, इसके भी बाल बड़े हैं, दोनों एक जैसे चल रहे हैं। अब पीछे से कैसे समझ में आएगा कि जेंट्स है क्या लेडीज है, कौन जेंट्स है कौन लेडीज है। फिर सामने से जाके मुंह देखना पड़ता है, फिर पता चलता है ये पुरुष है और ये अरे बोलेगे ना तो क्या हुआ। तो सवाल क्या आता है, यह इन्हीं को क्या कहा है, बलवा करने वाली जाति, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने वाले, वचन को न मानने वाले। और कौन है वो, तीसरी बात, पुरखे और आज के भी परमेश्वर का अपराध करते आए। उन्होंने तो किया है, किया हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, ये भी कर रहे हैं। हमारे बाप दादाओं ने, आदम ने भी वही किया। हम भी वही कर रहे हैं। उसके बाद वो कहता है, इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं वे निर्लज्ज और हठीले हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब आप सोचो क्या बनना है आपको। उर्दू में पढ़ूंगा, हिजकिय्याल 2 बाब का 4 आयत। क्योंकि जिनके पास मैं तुझको भेजता हूं वो सख्त दिल है और बेहया फर्जंद है। तू उनसे कहना खुदावन खुदा यूं फरमाता है। बेहया ऐसे बन गए हैं, बदन की नुमाइश करने में आजकल के बहनों को शर्म ही नहीं आती है। बेहया है, ये क्या है। और फिर कहेंगे हमारी आज़ादी पर हम क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनना है उसके ऊपर किसी धर्म का अधिकार नहीं है। क्या कहते हैं, किसी धर्म का अधिकार। भाई तुम इसके अंदर हो ही नहीं तो तुम्हारे ऊपर शैतान का ही अधिकार होगा ना। और शैतान ने ठान ली है कि तुम्हें नंगा घुमाए। पहले जो पूरे वस्त्र थे अभी नीचे ऊपर ऊपर ऊपर, और नीचे से ऊपर आ गए और ऊपर से ऊपर चले गए। फिर रास्ते से चलते तो लोग उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता है। दिखा कौन रहा है। ये जो आज की पीढ़ी है, परमेश्वर कहता है यज्केल को जाके बोल ये बेहया है, बेशर्म है।
अगर ये प्रचार कभी कोई सुनेगा तो यूट्यूब पे अभी डाल दिया तो वो सुनेगा तो नहीं, हम पुराना नियम नहीं मानते, नया नियम मानते हैं। बाइबल का परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। बाइबल कहती है यीशु मसीह कल, आज और कल एक सा है। वो पुराने नियम में भी वैसा ही था, आज भी वैसा है, और आने वाले जीवन में भी वैसा ही रहने वाला परमेश्वर है। जब वो नहीं बदलता है तो तुम वचन को बदलने वाले कौन होते हो? जब वो एक सा रहता है तो उसके ही वचन को बदलने वाले तुम क्या परमेश्वर हो? तुम क्या खुदा हो? कोई भी अपने दिमाग से निकालने का वो पुराना नियम हो गया, नया नियम नहीं है। नए नियम को उसने पूरा क्या किया है? जो बलिदान की व्यवस्था थी उसको पूरा किया है। आज्ञा को अभी तक मानना है। उसने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन इस वचन का, इस कलाम का एक काना और मात्रा भी नहीं टलेगा। और काना मात्रा नहीं टलेगा। तुमने तो पूरा पुराना नियम ही रद्द करने के पीछे लगे हो भाई। तो जो कोई भी इसमें से कोई घटी करेगा तो इसमें लिखे हुए शाप उस पर आज धमकेंगे। प्रकाशित वाक्य में सीधा लिखा है, जो इसके अनुसार चलता है। पुराने नियम की आशीषें चाहिए, सिर्फ आज्ञा नहीं चाहिए। कमाल है। उसके आगे लिखा है निर्लज्ज के बाद, और तू उनसे कहना प्रभु यहोवा यूं कहते हैं, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। ये यहाँ पे वचन है और यही वचन फिर से दोहराना है। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, बन सकूंगा। परमेश्वर की मर्जी मुझे क्या बनाना है? मैं उसका दास हूँ, मैं उसका दास बनकर जीता हूँ। लेकिन जब यह कहने को होता है, जब ये वचन कहता हूँ, यहाँ पर कहने वाला हर एक व्यक्ति जो ये वचन कहता है वो भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता ये नहीं है हाँ तुझे बंगला मिलेगा, तुझे गाड़ी मिलेगी, तुझे ये मिलेगी। भविष्यवक्ता ये है कि वो बलवा करने वाले जाति को बताता है कि तुमने क्या किया है और तुम्हें क्या करना है। उसके बाद वो कहते हैं खुदावंद का कलाम, हे मनुष्य के संतान तू उनसे न डरना, चाहे तुझे काटो, ऊंट कटरो और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े तो भी उनके वचनों से न डरना। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं तो भी न तो उनके वचनों से डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। तो ए आदम जात उनसे हिरासान न हो और उनकी बातों से न डर। हर क्षण तू ऊंट कटारों और कांटों से घिरा है और बिच्छुओं के दरमियान रहता है। उनकी बातों से तरसान न हो और उनके चेहरों से न घबरा, अगरचे वो बागी खानदान है। जैसे ही बोलेंगे तो बदनामी करना, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा करता है। क्यों? सच्चा वचन सुनने को ऐसा लगता है कि कान के अंदर गर्म लोहा भर दिया है ना। अरे लेकिन वो नौबत आई क्यों? अगर तुम इस कलाम के अनुसार चलते और इस वचन के अनुसार चलते तो परमेश्वर का ये वचन हमारे पास आने की नौबत नहीं होती। हमेशा खुदावन की हजूरी में हम बने रहते। उसके पास बुलाने के लिए परमेश्वर यो करते हैं और यो कहते हैं। ये हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हम उसके अनुसार चले। पुरखों के पाप के वजह से हम यहाँ पर फंसे हैं, हमारे पाप के वजह से हम ये फंसे हैं। जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, सुनाना काम होता है हमारा, सुने या ना सुने, उसके बाद जो होगा हमने, उसके जिम्मेदार हमने। आप जाने और खुदा जाने। वो यीशु को आपको जवाब देना पड़ेगा, मुझे नहीं।
इसलिए चाहे वे न सुने सुने या न सुने तो भी तू मेरे वचन से कहना, वे तो बड़े विद्रोही है, परंतु है मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उससे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही न बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोलकर खा ले। खाता हूँ मैं और बोलता हूँ, मुझे नहीं बलवा करना है बाबा। बलवा करने का नतीजा यहां पर लिखा है क्या होता है। एक दिन कलीसिया नहीं आया तो उसका नतीजा भुगत रहा हूं मैं आज तक, 2017 से। मेरा काम है, मुझे करना है। तब मैं दृष्टि की ओर क्या देखा कि मेरा और एक हाथ बड़ा हुआ और उसमें एक पुस्तक है जिसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया, और यह दोनों ओर लिखी हुई थी, और वो उसमें लिखा था, वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। ये हाथ में है। यही वचन, यही कलाम हमें सुनाना है जो सच है। और नहीं मानने का नतीजा कि हम पर क्या आ जाती है, मुसीबतें और बीमारी आ जाती है। अगर हम तौबा नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, तो व्यवस्था और नास्तिक समाज में लिखा है कि तू नाश ना हो तब तक ये तेरा पीछा करेंगी, जब तक तू मर नहीं जाता है। तो हमारे ऊपर है, अनंतकालिक जीवन में जाना है या अनंतकाल की आग में जाकर मरना है, दोज़ख में जाना है या हमें खुदा के पास जाकर हमेशा की जिंदगी में रहना है। यह हम पर निर्भर है। कारण तो बता दिए कि बीमारी के कारण क्या है, तो उससे छूटने का तरीका भी यही है, तौबा करे, पश्चाताप करे और कहे, हाँ हमने तुम्हारे विरुद्ध गुनाह किया है, हमने वचन को सुनकर उसके ऊपर अमल नहीं किया है, हमने वचन को तो सुना है लेकिन चले नहीं, पढ़ा है लेकिन चले नहीं। आज के बाद हम चलेंगे, सुनेंगे उसके अनुसार चलेंगे, पढ़ेंगे उसके अनुसार करेंगे। हमें क्षमा करना यीशु मसीह, तब हम पर की मुसीबतें जो है वो खुदावंद यीशु निकाल देते हैं। आसान बात है और यही हमें करना है। आइए हम दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति हो। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। इसी वक्त यहाँ पर आपकी हजूरी हो, हम यहाँ पर आपकी हजूरी में बैठते हैं। हम हमारी जान, जिस्म और रूह को आपके हवाले करते हैं, ताकि यहोवा आपके बेटे के वसीले से यहाँ पर आपकी नजात उतर कर आए, छुटकारा उतर कर आए। आपका लहू खुदावंद यस्सु हर एक के ऊपर हम छिड़कते हैं, हर एक बंधन से, हर एक बुरी आदतों से, हर एक शैतान की बंधनों से, हर एक शैतान की ताकतों से, हर एक शैतान की बीमारी से आजाद हो जाए यस्सु के नाम में। हो रबा शाकारी थनाला रबा, हालेलुया। छू लीजिए हर एक जिस्म को, हर एक रूह को, हर एक जान को छू लीजिए, ताकि खुदावंदा आपका छुटकारा आए, यीशु आपका छुटकारा आए। ताकि रूह आप यहां पर यीशु के द्वारा छू लीजिए इनको, ताकि इनके अंदर खुदावंदा चंगाई आ जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में छू लीजिए, छू लीजिए। ओ रबा शाकारी तनाला रबा, हालेलुया। हर एक शैतान की ताकतें जो बिना पूछे यीशु के नाम से आई है, यीशु के नाम से हुक्म देता हूं,
छोड़ यीशु के लोगों को, छोड़ यीशु के लोगों को। हो राबा शाखारी था नाला राबा, हालेलुया। आपकी बरकतें आए इनके ऊपर। जो भी मुसीबतें यीशु के नाम में निकल जाए यहां से। खुदा आप छू लीजिए ताकि हमारी ने आपकी परस्तिश करे। जो भी आदतें है जो खुदावंद आपको पसंद नहीं है, निकल जाए इनके जिंदगी से। हर एक के परिवार में आज खुदावंदा आपकी आशीष आए, आपकी शांति आए, आपकी खुशी आए। उनके बाल बच्चे आशीषित हो, उनकी कटौती के अंदर आज आशीष आए, उनकी कटौती भरी रहे, बरकतें आए, ताकि ये अपने हुक्म पर चले, आपका हुक्म माने। ऐसा ही हो रा ला रा बादशाह का रीता नाला राबा, हालेलुया। अगर आज हम तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो खुदावंद आज ही उनकी बरकतें यहाँ पर भेज देंगे। आप छुटकारा पाओगे हर एक बीमारी से, हर एक बीमारी से। उसको तौबा करो। एवरीवन छू लीजिए। हालेलुया। जो सुन रहे, जो देख रहे, जो सुनेंगे देखेंगे, हर एक के ऊपर आज इसी वक्त अभिषेक आए, छुटकारा पाए, खानदान छुटकारा पाए हर एक का। हालेलुया। यीशु आपके हजूरी में आए, हर एक घुटना टिके और ज़बान कबूल करे, यीशु आप ही खुदा है।